प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की। मेरे भाई मेरी बहन, एक बार फिर से इस सुबह की बेला में मैं आप सबों की बातों को प्रभु के सामने रखने के लिए आया हूं और प्रभु की बातों को मैं आपको बताने के लिए आया हूं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु और धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी महिमा गाते हैं क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान और अमर परमेश्वर है। प्रभु तू हम पर दया कर। हमारे पाप, हमारे अपराध निरंतर प्रभु हमारे सामने रहते हैं, इसलिए प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। रात को भी कुछ आवाज उतना साफ नहीं था और अभी भी थोड़े से गले में खिचखिच है। ना जाने क्या होगा और क्या नहीं होगा मालूम नहीं है, लेकिन आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिएगा और अपनी प्रार्थनाओं में भी मुझे भी याद रखिएगा। संत मत्ती अध्याय 21 और सॉरी 22 और वचन 1 लिखा है, यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाने लगे और उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह भोज में लोगों को आमंत्रित किया और उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को ये कहते हुए भेजा, अतिथियों को ये कह दो, देखिए हमने भोजन बना लिया, तैयारी कर ली है और मेरे मोटे बैल बछड़े जानवर सब मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज तैयार है, आप पधारिए। अतिथियों ने उनकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत को चला गया, कोई अपने काम को चला गया, कोई सुबह उठकर जो है भाग गया और दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनको मारा, अपमानित किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत गुस्सा आया, उसने अपनी सेनाओं को भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश कर दिया, मेरे भाई मेरी बहन, और उनका पूरा गांव, उनका पूरा नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि नहीं है, मेहमान नहीं है, तो हम ये भोजन किसको कराएंगे? इसलिए आप चौराहों पर जाओ, जितने लोग भी आपको मिले उन सबको ले आओ। सेवक सड़कों पर गए, गलियों में गए, बुरे भले सब लोगों को इकट्ठा किया, बटोरा और विवाह मंडल मंडप में आने दिया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाह महोत्सव के कपड़े नहीं पहने हुए था, और उसने उनसे कहा, भाई विवाह महोत्सव के वस्त्र तो पहन कर आने चाहिए थे। वे मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पार बांध दो और इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां लोग इसे वे लोग रोएंगे, दांत पीसेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत कम। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, आप तैयार रहें। विवाह भोज अर्थात यीशु का आगमन निकट है, वो हमें बुला रहा है। वो सुबह सवेरे हमें बुला रहा है, वो दोपहर को बुला रहा है, वो रात को बुला रहा है, हर समय हमें बुला रहा है। इसलिए आप तैयार रहें, जागते रहें और हर एक जरूरत के समय प्रभु से प्रार्थना करें। ये विवाह भोज जो है हमारे जीवन को दर्शाता है कि हम प्रभु की परवाह नहीं करते, हम अपने कामों में व्यस्त हैं जी। कामों में व्यस्त है। सुबह सवेरे मुझे और आपको परमेश्वर की स्तुति करना, तो हम अपने कामों में व्यस्त हैं।
पत्नियां सो रही हैं, पति सो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। कोई जानवर को बांधने गया, कोई बाजार को चला गया, कोई काम को जा रहा है, लेकिन परमेश्वर को कोई याद नहीं रखता है। हम्म। इसलिए आप परमेश्वर को याद रखें। मैं आज बता रहा था कि सॉरी कल चर्च में बता रहा था कि मैं लोगों को कि जब उठते हैं तो क्रूस का चिन्ह बनाकर आप उठे, खटिया से, चारपाई से, बेड से। हम्म? लेकिन जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो सकता था, आप जानते ही हैं। अगर घर से आप निकल रहे तो क्रूस का चिन्ह बनाकर निकलो, निकलो, प्रार्थना करके निकलो। घर में आते समय, बाहर जाते समय, दोनों समय प्रार्थना करो, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, आप सत्य को जान जाएं, सत्य आपको आजाद करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर यीशु मसीह, सुंदर समय में प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, और मैं हर एक आशीष के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देता हूँ। इसलिए कि प्रभु तू महान है, इसलिए कि प्रभु तू मुझे प्यार करता है। बीती रात प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा, बीती रात प्रभु आपने हमें दुर्घटनाओं से बचाया, बीती रात आपने शैतान के हमलों से बचाया, और इस दिन भर प्रभु आपने हमारी रक्षा की। इसलिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ। यीशु तू हम पर दया कर, हमारे सारे पाप अपराधों को क्षमा कर दे। तू हम पर दया कर, दया कर, दया कर यीशु राजा, तू हम पर दया कर। सुन ले प्रभु जी पुकार। इस सुबह सवेरे परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। इन तमाम लोगों के साथ हो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ये सुबह सवेरे। यदि इनमें से कोई बीमार है, परेशान है, हताश है, निराश है, तो प्रभु इन पर दया कर, इनके पशुओं पर दया कर, इनके घर के सब लोगों पर दया कर। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेमी पिता, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। आज जितने लोग प्रभु तेरे भवन में आते या तुझसे कुछ भी मांगते हैं तो प्रभु तूने दे। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक तंत्र मंत्र, जादू टोने की शक्ति से, कराए धराए बैरी की आत्मा, दुष्ट आत्मा से और बीमारियों से प्रभु इन सबों की रक्षा करें। इनके साथ आप रहें, इनकी देखभाल करें, इनकी दुकान, मकान, खेती बाड़ी, पशुओं पर भी तेरी आशीष हो। पढ़ने लिखने वाले बच्चों पर भी तेरी आशीष हो। मार्ग में बच्चे जाते हैं, लोग काम के लिए जाते हैं, तो उनकी रक्षा करना। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक आपसी बच्चा, हम पर, हमारे परिवारों पर तेरी आशीष हो, हमारे YouTube चैनल पर तेरी आशीष हो। बहुत ऐसे लोग प्रभु इस चैनल के द्वारा आशीषित हों और बहुत सारे लोगों की आत्माएं बचाई जाए। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज में दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। सो मेरे भाई, मेरी बहन, यीशु की परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष है और बरकत दे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। दूसरी बार आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स हमें ना करना भूले। आपकी कमेंट्स का मैं इंतजार करता हूँ, ताकि आप कमेंट्स के द्वारा अपनी प्रार्थना की रिक्वेस्ट मुझे भेजें, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। नंबर नीचे स्क्रीन पे चल रहा है 8630487861। इस नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, शाम को 8 बजे फिर हम लोग लाइव प्रार्थना में मिलेंगे, अगर परमेश्वर चाहो तो। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपका दिन शुभ हो। जय यीशु।